हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। और जो हम राजस्थान अध्ययन की जो बुक प्रारंभ कर रखी थी आपके लिए, और ये राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट हो, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, और चाहे वो RS हो। ठीक है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं जो अगला चैप्टर है अपना कक्षा 7 का, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। यानी कि राजस्थान से कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र रूप से खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हमारे देश विभिन्न राज्य एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। यानी कि हमारा देश विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इन नियमों एवं कानूनों का आधार संविधान है। यानी कि जो हम कानून पढ़ते हैं या नियम पढ़ते हैं, उन सभी का आधार यानी कि उन सभी की जननी कौन है? हमारे देश का संविधान। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है। तो कोई पूछ सकता है आप कि संविधान कहते किसे? तो संविधान क्या है? संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। यानी कि किसी देश या संस्था को संचालित किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार। अब प्रश्न ये है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की। यानी कि जो भारत आज़ादी से पूर्व था और अंग्रेज़ों का राज था, सबको पता था। तो 1935 में, कब? 1935 में भारत को एक स्वतंत्र कराने की मांग प्रारंभ हो चुकी थी इससे पहले ही। ठीक है, और उसके बाद जब भारत आज़ादी की तरफ था तो लोगों ने मांग की कि एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो पंडित नेहरू जी थे 1938 में, उन्होंने क्या घोषणा की कि स्वतंत्र भारत है, उसके संविधान का निर्माण कौन करेगी भाई? कि जो संविधान सभा में जो चुने गए मुख्य सदस्य होंगे, और इसके जो बाहरी लोग हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि जो मुख्य लोग होंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे, जिससे बेहतर कमेटी का निर्माण किया जा सके। आप देखते हैं संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनकी तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा, जिनको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो जो अंग्रेजी सरकार थी, जब भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों की सरकार ने क्या 3 मंत्रियों को भारत में भेजा। ठीक है, और उनका नाम क्या रखा भाई? कैबिनेट मिशन। यानी कि उस जो 3 मंत्रियों का समूह आया था उसका नाम रख दिया कैबिनेट मिशन। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मेरे को कि वो 3 मंत्री कौन कौन थे। मैं आपको इसका उत्तर इस चैप्टर के अंत में ज़रूर दूंगा। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि जो 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन के तहत, उन्होंने किसका निर्माण किया भाई? संविधान सभा का। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। यानी कि संविधान सभा का जो अर्थ क्या है कि जनता के प्रतिनिधियों, यानी कि जनता द्वारा जिनको चुना जाता है, उनकी एक सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। यानी कि जो संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी, कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि उस समय ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल था कि किसको स्थायी सदस्य बनाया जाए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि जब अगली बार संविधान सभा की सभा हुई तो उसमें जो मुख्य, यानी कि प्रमुख जो स्थायी अध्यक्ष था, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको यह प्रश्न अच्छे से याद रखने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। यानी कि जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कुछ नियमों का संग्रह एकत्रित किया था। यानी कि उन्होंने कुछ नियम बनाए थे और उन नियमों को आगे चलकर क्या बोलने लगे भाई? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत थी। यानी कि उन्होंने एक
ऐसा चार्ट तैयार किया जिसमें क्या भारत के मूल आदर्शों को लिखा गया था, जो भारत की प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आज देखी जाती है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। यानी कि जो संविधान के सदस्य थे, उन्होंने प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। जो संविधान का निर्माण हुआ था कब? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। यानी कि जो संविधान सभा थी उसने मुख्य रूप से संविधान को स्वीकार कब किया भाई? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है कि इसको स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, और इसको पूरे भारत में लागू कब किया गया? तो लागू 26 जनवरी 1950 को। सन 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 26 नवंबर, प्रत्येक 26 नवंबर को। आगे है, देखो जो मैं बोल रहा था कि 3 मंत्री आए थे अंग्रेज अधिकारी, वो कौन कौन थे जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आए थे? कौन कौन? एक तो था क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा था पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये 3 थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। आगे है, संविधान सभा में ब्रिटिश शासक के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें जो मुख्य रूप से कौन व्यक्ति थे भाई? कुछ तो अंग्रेजों के थे अधिकतर, उसके बाद प्रांतों के निर्वाचित अधिकारी और देशी रियासतों के कुछ प्रमुख व्यक्ति शामिल किए गए थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान से कौन कौन व्यक्ति संविधान सभा में उपस्थित था। संविधान सभा में राजस्थान से प्रमुख सदस्य, यानी कि अब देखेंगे कौन कौन सदस्य थे। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो राजस्थान बहुत सी रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। यानी कि जो अजमेर और मेरवाड़ा प्रांत है वो सीधे किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में। संविधान सभा में भारत के कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे। यानी कि जो संविधान सभा है इसमें राजस्थान के कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि कुछ बाहरी लोग थे। लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य थे। यानी कि कुछ बाहरी लोग थे और राजस्थान में जो क्या कर रहे थे भाई? प्रशासनिक कार्यों पर अपना दायित्व निर्वहन कर रहे थे। यानी कि जिस प्रकार नौकरी लग जाती है तो एक व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जाता है, उसी प्रकार क्या बाहरी लोग राजस्थान में भी कार्य कर रहे थे। संविधान सभा के सदस्य, यानी कि राजस्थान के कौन कौन सदस्य जिन्होंने किस रियासत से भाग लिया? तो पहले व्यक्ति हैं मुकुट बिहारी भार्गव। जो मुकुट बिहारी भार्गव जी है उन्होंने अजमेर मेरवाड़ा रियासत से संविधान सभा में भाग लिया। अगला है मणिकलाल वर्मा जी, इनका संबंध उदयपुर से है। अगला है जयनारायण व्यास जी, इन्होंने जोधपुर रियासत से संविधान सभा में भाग लिया। बलवंत सिंह मेहता जी, इन्होंने उदयपुर से भाग लिया। रामचंद्र उपाध्याय जी, इन्होंने अलवर से सहयोग किया। उसके बाद दलेल सिंह जी कोटा से, गोकुल लाल असावा जी शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा में भाग लिया। जसवंत सिंह जी बीकानेर से, बाज बहादुर जी भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह जी खेतड़ी झुंझुनू से। तो ये प्रमुख सदस्य हैं जिन्होंने क्या राजस्थान से संविधान सभा में भाग लिया। तो आपको 2-3 बार इनको देखना है, बार बार, तो अपने माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी रियासत से संबंधित था। जिस प्रकार हीरालाल शास्त्री जयपुर से और राज बहादुर जी तो भरतपुर से। अब बहादुर का मतलब जो अभी थोड़े दिन पहले भरतपुर में MP कौन थे तो आप कमेंट बताएंगे। तो बहादुर के नाम से ही थे वो भी। अगला है संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। यानी कि अब देखेंगे वो व्यक्ति जो बाहरी लोग थे लेकिन क्या राजस्थान में अपना कार्य कर रहे थे। पहला है सर VT कृष्णमाचारी, इन्होंने जयपुर रियासत से भाग लिया। कौन? सर VT कृष्णमाचारी। दूसरा है CS वेंकटाचारी, इन्होंने जोधपुर से भाग लिया। तीसरा है KM पन्नीकर, बीकानेर से भाग लिया। और अगले हैं सर T विजयराघवाचार्य जी, इन्होंने उदयपुर से भाग लिया। तो दोबारा सुन लीजिए, VT कृष्णमाचारी जयपुर से,
वेंकटाचारी जोधपुर से, पन्नीकर जी बीकानेर से और विजया राघवाचार्य जी उदयपुर से। आगे चलते हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी लाल झुंझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। यानी कुछ और महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनको संविधान सभा में भाग मिला, यानी कि उनको कार्य करने का मौका मिला। कौन कौन से? राजस्थान से प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह, उसके बाद बनारसी लाल झुंझुनवाला बिहार से थे, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से ये व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुख्य बातें। भारत के संविधान की मूल प्रति के भारत के व्यवसायी इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने चित्र हैं? मूल में 22। ठीक है, इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। यानी कि जो भारतीय संविधान है इनमें जो चित्रों का निर्माण किया था वो किसने किया था? नंदलाल बोस जी ने। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत जी ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। यानी कि जो मुख्य चित्रकार कौन थे भाई? नंदलाल जी बोस थे, जबकि इनका सहयोग करने वाले कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत जी। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। यानी कि जो संविधान के कुछ पृष्ठ हैं उनको जो छापा गया, यानी कि उन पर कलाकृति की गई है, वह कृपाल सिंह शेखावत जी द्वारा की गई है। प्रस्तुत चित्र शेखावत जी द्वारा चित्रांकित है। यानी कि जो प्रस्तुत चित्र है यहाँ दिखाया गया ये वाला, ये किसने चित्रित किया भाई? शेखावत जी ने, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत जी ने। अब मुख्य व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। मुकुट बिहारी भार्गव जी। मुकुट बिहारी भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ। जो मुकुट बिहारी भार्गव जी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। और कब हुआ? 1903 में। ये पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमे में पैरवी करते थे। यानी कि इन पर भी क्या आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें शामिल होने का चस्का था। तो इन्होंने किसका साथ दिया भाई? मोतीलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी आदि का। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। यानी कि जब अपने आंदोलन कर रहे थे ये भी, तो भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण कहाँ पर गए? जेल में। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया और संविधान सभा में जब भाग लिया था तो कहाँ से लिया था? अजमेर से। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचित क्षेत्र में लोकसभा सदस्य रहे और अजमेर से कितनी बार? 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। अगला व्यक्ति है मणिकलाल वर्मा जी। मणिकलाल वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर 1897 को भीलवाड़ा में हुआ। तो मणिकलाल वर्मा जी का जन्म कब हुआ भाई? 1897 में। और कहाँ पर? भीलवाड़ा में। मणिकलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालित किया। यानी कि तो मणिकलाल वर्मा जी है, जब प्रजामंडलों पर रोक लगी हुई थी तो उन्होंने प्रजामंडलों को दोबारा से बहाल करने के लिए आंदोलन किए। सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की शुरुआत की और इन्होंने अपने विवेक के कारण जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी अध्यक्षता की। मणिकलाल वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत ही लोकप्रिय है और इन्होंने एक गीत लिखा था पंछीड़ा। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। अब आपको कमेंट में बताना है कि बृहत्तर राजस्थान, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये राजस्थान का कौन सा चरण था? पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है, 7 चरण थे ना, तो आपको बताना बृहत्तर राजस्थान के कौन सा चरण में सम्मिलित है। 1963 में राजस्थानी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा जी ने उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। जो मणिकलाल वर्मा जी है इन्होंने कहाँ से? उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। जबकि भाग कहाँ से लिया था? आप कमेंट में बताएं। अगला है जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। जो जयनारायण व्यास जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ भाई? जोधपुर में। जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। यानी कि जो जयनारायण व्यास जी है इन्होंने 2 अखबार थे उनसे महत्वपूर्ण लगाव था इनका। कौन सा? तरुण राजस्थान, जिनके प्रमुख संपादक थे, और दूसरा है अखंड भारत। सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि जो जयनारायण व्यास जी हैं ये 2 बार कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? राजस्थान के।
इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। यानी इन्होंने किसानों को, जो जागीरदारी प्रथा के अनुरूप कार्य करते थे किसान, उनसे मुक्त करवाने का दायित्व दिया। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य है। तो ये कहाँ से? जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य है। अगले व्यक्ति है बलवंत सिंह मेहता जी। बलवंत सिंह मेहता जी का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। तो माणिकलाल वर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? वही उदयपुर में। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे। जो बलवंत सिंह मेहता जी है वो उदयपुर में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। तो इन्होंने छात्रावास बनवाया। कौन सा? वनवासी छात्रावास। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर किए। यानी कि राजस्थान का, ठीक है, पूरे भारत का नहीं, राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। तो कौन? बलवंत सिंह मेहता जी। अगले हैं रामचंद्र उपाध्याय जी। रामचंद्र उपाध्याय जी अलवर रियासत के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा के सदस्य हो। यानी कि अलवर रियासत से रामचंद्र जी कहाँ पर गए? संविधान सभा में। अगले व्यक्ति दलेल सिंह जी। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। तो दलेल सिंह का जन्म कब हुआ भाई? कोटा में। और कब हुआ? 1909 में। ये कोटा के महाराजा भीम सिंह के निजी सचिव थे। जो कोटा के महाराजा थे भीम सिंह, उनके क्या सचिव थे? कानूनों के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया और इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। अगले व्यक्ति है गोकुल लाल असाबा जी। गोकुल लाल असाबा प्रारंभ में शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। तो गोकुल लाल असाबा जी पहले कहाँ पर? शाहपुरा पढ़े। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया और कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में क्या? अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज से सेवा से पृथक कर दिया गया। यानी कि जब देखा गया कि ये जो राष्ट्रीय गतिविधि यानी कि आंदोलन हो रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, उनमें ज़्यादा भाग लेते हैं, तो इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद असाबा कोटा से अजमेर आ गए और जो गोकुल लाल असाबा जी है कहाँ से? कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। यानी कि 2 साल में कितनी बार जेल गए हुए? 4 बार। असाबा शाहपुरा से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व रहे और ये शाहपुरा से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व रहे। अगले व्यक्ति हैं जसवंत सिंह जी। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। जो भारत का संविधान निर्माण हो रहा था उसमें बीकानेर ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। जो ठाकुर जसवंत सिंह जी है ये किसके प्रधानमंत्री जी थे? शार्दुल सिंह जी के। अगले व्यक्ति हैं राज बहादुर जी। और राज बहादुर जी का संबंध कहाँ से भाई? भरतपुर से। राज बहादुर जी स्वतंत्र सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। तो वकील कौन थे? राज बहादुर जी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। जो राज बहादुर जी हैं इन्होंने क्या? नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में हुआ। यानी कि जो हीरालाल शास्त्री जी है इनका जन्म कब हुआ? 1899 और कहाँ पर? जयपुर जोबनेर में। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राज्य स्तरीय सेवा से त्याग दे दिया। यानी कि जब ये अर्जुनलाल सेठी जी के संपर्क में आए तो इन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। बहुत ही बहादुरी का काम किया। यानी कि जो वर्तमान समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल नौकरी ज़रूरी हो गई है। संविधान सभा में इन्होंने नागरिक के रूप में समान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वन स्त्री ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। अब इन्होंने एक संस्था बनवाई। कौन सी? जीवन कुटीर संस्था। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े। और जो हीरालाल शास्त्री जी है कहाँ किससे जुड़े? जयपुर प्रजामंडल से।
ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे। जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है उसके क्या रहे, प्रधानमंत्री। और राजस्थान के प्रथम क्या रहे भाई, मुख्यमंत्री बने। कौन, हीरालाल शास्त्री जी। अगले व्यक्ति हैं सरदार सिंह जी। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह जी ने 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य रहे। सॉरी, जो कौन, सरदार सिंह जी है, ये 1952 से 1950 से 1952 तक क्या रहे भाई, अस्थायी संसद के सदस्य रहे। 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे और सन 1961 के बीच भारत में इन्होंने लाओस में राजदूत बनकर कार्य किया। यानी कि जो सरदार सिंह जी है, इन्होंने कहाँ का राजदूत के रूप में कार्य किया, लाओस के में। जबकि बाद जो बहादुर जी हैं, उन्होंने कहाँ के राजदूत के रूप में कार्य किया, नेपाल के में। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। जो अगले जो बाहरी लोग हैं मुख्य रूप से उनके बारे में देखेंगे। वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी मुख्य रूप से तमिलनाडु के मूल निवासी थे। ये जयपुर रियासत के दीवान डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। यानी कि जो वीटी कृष्णमाचारी जी थे वो मूल रूप से तमिलनाडु के थे, लेकिन जो जयपुर रियासत में दीवान के कार्य पर कार्य करने लगे। उसके बाद अगले CS वेंकटाचार्य जी। यानी कि CS वेंकटाचार्य जी कहाँ के मूल निवासी, कर्नाटक के। CS वेंकटाचार्य जी कर्नाटक के मूल निवासी थे और प्रशासनिक अधिकारी यानी कि ICS थे, उस समय के IS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। यानी कि जो जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह जी थे, इन्होंने क्या बनाया, इनको वहाँ का कलेक्टर बनाया, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर महाराजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से और 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने महीने रहे, 2 महीने बस, ठीक है, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल में 25 अप्रैल को, ठीक है, ये रिटायर हो गए। अगले व्यक्ति हैं सरदार KM पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। जो सरदार KM पन्नीकर जी है, ये कहाँ के मूल निवासी थे, केरल के, और ऑक्सफोर्ड से क्या अपनी पढ़ाई पूरी की। लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य करवाने लगे। ये पटियाला राज्य के विदेशी मंत्री रहे। जो पटियाला राज्य है उसके क्या रहे, विदेशी मंत्री, तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। और जो KM पन्नीकर जी है, बाद में किसके प्रधानमंत्री रहे भाई, बीकानेर के प्रधानमंत्री। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। यानी कि कब, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में कहाँ पे, संविधान सभा में भाग लिया। और इन्होंने चीन, मिस्र, फ्रांस का राजदूत पर भी कार्य किया। यानी कि ये यहाँ के चीन के, मिस्र के और फ्रांस के राजदूत के पद पर भी कार्य किया। अगला व्यक्ति है सर T विजय राघवाचार्य जी। T विजय राघवाचार्य जी का संबंध भी तमिलनाडु से है। यानी कि ये मूल रूप से तमिलनाडु के थे और क्या थे, एक ICS अधिकारी। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। और जो विजय राघवाचार्य जी थे, ये कहाँ के अधिकारी रहे, मेवाड़ के। बिजोली किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोली भेजा। जो विजय राघवाचार्य जी हैं, इन्होंने किसको भेजा, मोहन सिंह जी को। और कब, जब बिजोली किसान आंदोलन चल रहा था। हमने पढ़ा था कि 3 पक्षों में हुआ था, यानी कि 3 चरणों में हुआ था। 1897 से 1914, 1914 से 1923 और 1923 से 1944 के मध्य। तो 3 चरणों में हुआ था कौन सा, बिजोली किसान आंदोलन। अगले हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के नाम का चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। संभव हो तो चित्र या फोटो अंकन कीजिए। तो आप कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं। प्रश्न देखते हैं। MCQ, आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है, संविधान। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, संविधान, संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, संविधान निर्मित हुआ था, संविधान लागू हुआ था,
हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो क्या हुआ था भाई, संविधान लागू हुआ था संपूर्ण देश में, ठीक है। अगले स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलाइए, यानी कि एक तरफ आपको व्यक्ति दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी रियासतें, यानी कि कौन से व्यक्ति किस रियासत से संविधान सभा में भाग लेने गए। तो जयनारायण व्यास जी कहाँ से, जोधपुर से। उसके बाद गोकुलाल असावा कहाँ से, पहले हीरालाल शास्त्री को देखते हैं। हीरालाल शास्त्री जयपुर से गए थे। और गोकुलाल असावा कहाँ से, शाहपुरा भीलवाड़ा से। और बलवंत सिंह मेहता जी उदयपुर से। तो इस प्रकार आप इनको मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगला है, संविधान दिवस खाली जगह मनाया जाता है तो कब, 26 नवंबर को, प्रतिवर्ष कब, 26 नवंबर को। और इसको जो मनाने लगे हैं कब से, 2015 से। कब से भाई, 2015 से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें।